आईटीबीपी की हैवी वेपन यूनिट हमारे साथ इस समय मौजूद है, जो कि भारत के उन बॉर्डर पर तैनात होती है जहां पर लगातार ही तनाव बना रहता है। इनके पास विशेष उपकरण और हथियार हैं जिनसे किसी भी तरह के हवाई हमले की स्थिति में दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सकते हैं। हैवी मशीन गन इनके पास होती है, भारी हथियारों के साथ एमएमजी के साथ ये तैनात होते हैं और रॉकेट लॉन्चर भी इनके पास होते हैं जो कि कंधे पर रखकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या इस यूनिट की खासियत है और आपकी जो गन है ये किस काम आती है? ये हैवी मशीन गन है, एमएमजी है और ये मतलब युद्ध के दौरान किसी भी बड़ी से बड़ी टुकड़ी को रोकने में सक्षम है। जैसे मान लीजिए कि दुश्मन का एक अगर कंपनी एडवांस कर रही है तो एक या दो जो इसका सेक्शन का सिखाया हुआ जवान है इसके ऊपर हैवी फायर डाल के नाकाम कर सकता है और रोक सकता है। फायर पर मिनट कर सकती है ये? इसमें बहुत लंबी है, आप बहुत लंबी है। इसमें 235 राउंड है एक बैलेट पे। बैलेट ये चढ़ती रहती है और काम करती रहती है। ये कौन सा वेपन है, इसके बारे में बताइए। ये मोटर है, ये युद्ध के दौरान काम आता है। ये 5 किलोमीटर इसका रेंज है। 5200 मीटर रेंज है सर इसका। इसके अंदर गोला कौन सा पड़ता है? इसमें यहाँ से जी। ये रॉकेट लॉन्चर भी है, ये किस तरह पे काम आता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इसका नाम क्या है? इसका CGRL नाम है, CGRL 84 mm बैरल होता है इसका। जो इसका खासियत है? इसकी खासियत ये है कि अगर दुश्मन ने हमला किया हुआ है तो घर में गोला गिराना है तो इसका वो किया जाता है। मतलब ये हैंडी है एकदम, हाथ से इस्तेमाल कहीं भी जाके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे सर 6 प्रकार का एमिनेशन फायर होता है। HE हीट और मतलब सिंगल शॉट भी हो सकता है। जैसे इसमें 9 mm की चादर को ये भेद सकता है, 9 mm मोटी चादर को उसको भेद सकता है ये, मतलब इसका जो हीट वाला जो होता है। बाकी आपकी जो ये यूनिट है ये कहाँ पर तैनात होती है? बॉर्डर के किस इलाके में जो आईटीबीपी जहाँ तैनात है, सुरक्षा कर रही है, कहाँ पर आपको तैनात किया जाता है? हमें भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की जो अग्रिम चौकी है उन पे तैनात किया गया है। उसके साथ साथ नक्सलाइट में भी तैनात किया गया है। नक्सलाइट एरिया में भी ये टुकड़ियाँ काम करती है और किसी भी जो भारत सरकार की ड्यूटियाँ दी जाती है वहाँ पर हम बिल्कुल। ये वो यूनिट है आईटीबीपी की जो कि अग्रिम पंक्ति पर जाकर देश की सुरक्षा करती है और इससे दुश्मन बेहद ज्यादा डरता है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। आईटीबीपी की महिला कमांडोज देश की ये वो बेटियां हैं जो 18,000 फुट से ज़्यादा ऊंचाई पर और -40 डिग्री तक टेम्परेचर में देश की सुरक्षा की ड्यूटी निभाती हैं और दुश्मनों के इनसे होश फाख्ता हो जाते हैं जब ये अपने पूरे रौद्र रूप में अपने पूरे हथियारों के साथ ड्यूटी देती हैं। ये महिला कमांडो आईटीबीपी की हैं। कहाँ पर आपकी ड्यूटी होती है और कितने मुश्किल हालातों में काम? हम अभी फॉरवर्ड पोस्टों पे ड्यूटीज़ देते हैं और वहाँ पे जबकि -30, 35, 40 तक टेम्परेचर चला जाता है। अभी जैसे कि ले में अभी मैं कुछ टाइम पहले पोस्टेड थी, अभी वहाँ का जो प्रेजेंटली जो टेम्परेचर है वो अभी मॉर्निंग के टाइम पे -5 और रात के टाइम पे अभी -15 तक। किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिली है ताकि आप इस ड्यूटी को सही से निभा सकें? किसी भी हालात में हम खुद को सक्षम फील करते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जिस तरह लड़कों को मिलती है ट्रेनिंग, फुल उसी टाइप से हमको मिलती है। एक मुश्किल ड्यूटी है आईटीबीपी की, बहुत मुश्किल। 19,000 फीट की करीब ऊंचाई और -40 डिग्री तक टेम्परेचर में वहाँ पर अपने आप को संभालना, उसके अलावा महिला होने के नाते घर परिवार भी देखना, तो किस तरह से मैनेज कर पाते हैं आप सब ये? बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और कैसे भी कोई मुश्किल हालात आए लेकिन हम अपने आप को कभी भी कोई कैसे भी कोई भी हालात हो लेकिन हम अपने आप को ये ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। सब कुछ जैसे भी हालात हो हम अपने आप को कंप्रेरित रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपसे भी जानना चाहूँगा किस तरह से आप ड्यूटी देती हैं अपनी? घर परिवार भी आप जब जाते हैं छुट्टियों में और इतने मुश्किल हालातों में भी आप वहाँ पर रहते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? हमें इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है फिजिकली और मेंटली कि हम किसी भी टेरेन में किसी भी हालात में हम एडजस्ट कर सकें और घर का सपोर्ट जो है वो भी हमें मिलता है, तो उसके हिसाब से हम घर परिवार और ड्यूटी प्लस एडजस्ट कर लेते हैं सब कुछ अपना। देश की सबसे ऊंची पोस्ट और सबसे मुश्किल ड्यूटी में शुमार आईटीबीपी की ड्यूटी ये महिला कमांडोज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निभा रही हैं और देश की सुरक्षा में लगातार जुटी हैं।
आईटीबीपी के जाबाज जवान शारीरिक क्षमता में भी किसी से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मलखम्ब का प्रदर्शन कर रहे हैं और मलखम्ब एक भारतीय पारंपरिक विद्या है जिसमें शारीरिक क्षमता को बढ़ाया जाता है। हाथों और पैरों के शारीरिक क्षमता के जरिए एक खंबे के ऊपर पूरी पिरामिड बनाकर चढ़ा जाता है और मानव चेन बनाई जाती है पिरामिड के जरिए। ये शारीरिक क्षमता दिखाती है कि आईटीबीपी के जो जवान हैं वो शारीरिक तौर पर कितने सक्षम हैं और इसी वजह से दुर्गम पहाड़ों की चोटियों में -40 डिग्री टेम्परेचर में ये जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे पाते हैं। आईटीबीपी की टुकड़ी में एक नया वाहन शामिल हुआ है, पोलारिस, जो कि उन दुर्गम स्थानों पर जा सकता है जवानों को लेकर और हथियारों को लेकर बर्फबारी के दौरान, जहां पर आमतौर पर जाना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है। बेहद ख़ास इसके टायर्स हैं और जो इसकी बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार बनाई गई है और इस हिसाब से बनाई गई है कि जवानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये नई वो वाहन हैं जो कि आईटीबीपी के दस्ते में शामिल हुए हैं। क्या खासियत है इन वाहनों की? ये बर्फीले क्षेत्रों में चलने में आसानी रहती है। बॉर्डर पे जितनी भी चौकियां हैं, पोस्टों पे हथियार लेकर या अम्युनिशन लेकर जाने में आसानी होती है इसमें। और ये बर्फीले क्षेत्र में आसानी से चढ़ जाती है, बर्फों में आसानी से दौड़ती है। इसका मैकेनिज्म क्या है अंदर, क्या इसकी खास बात है इसके मोटर में, इंजन में? और ये ऑटोमेटिक है, पेट्रोल इंजन है इसके अंदर और ये रेस और इसके ब्रेक हैं और केवल और कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक गाड़ी है फुल। तो कितनी बर्फ की परत हो ज़मीन पर तब ये चल सकती है आराम से? करीब ये -40 डिग्री तक चल सकती है और थोड़ा जितने इसके टायर को के हिसाब से कम से कम 12 इंच के करीब बर्फ में उसमें चल जाती है। मतलब जब आम आदमी के लिए पैदल चलना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जाहिर है कि ये आईटीबीपी के वो नए वाहन हैं जो कि जवानों को उन दुर्गम स्थानों तक ले जाते हैं हथियारों समेत, जहां पर जब 12 इंच से ज़्यादा बर्फ गिर जाती है -40 डिग्री टेम्परेचर में, तब जाना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है और इन दुर्गम स्थानों की रक्षा ये जवान इस वाहन के जरिए ही कर रहे हैं। जिन दुर्गम स्थितियों में आईटीबीपी के जवान काम करते हैं वहां पर आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी दुर्गम परिस्थितियां होती हैं। टेम्परेचर -40 तक पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने की भी चांसेस रहते हैं। जवानों को कई बार हाइपरथर्मिया हो जाता है, कई बार आईटीबीपी की गाड़ी फंस जाती है। ऐसी स्थिति में एक विशेष वाहन है रेंजर आईटीबीपी का, जो रेस्क्यू के काम में आता है। अगर कोई गाड़ी फंस जाती है तो उसको टो करके लाने के लिए इसके अंदर रस्सी लगी हुई है और साथ ही साथ पीछे इतनी जगह है कि इसके अंदर जवान को या सामान को भी रखकर लाया जा सकता है। इसके टायर बहुत विशेष हैं जो कि 16 इंच बर्फ तक चल सकते हैं, रफ्तार से चल सकते हैं और किसी भी आपात स्थिति में अगर कोई दुर्घटना होती है या फिर अचानक कहीं जाना होता है तो इस वाहन का इस्तेमाल आईटीबीपी के जवान करते हैं ताकि देश की सुरक्षा में लगे जवानों को या फिर जो उपकरण देश की सुरक्षा में जो जवान लगे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनको कोई परेशानी होती है, ख़राबी होती है, उनको समय रहते रेस्क्यू किया जा सके या फिर ऐसी जगह पर लाया जा सके जहां पर उनको सुरक्षित तरीके से ठीक किया जा सके।